यूएस में रह रहे इंडियंस के लिए इमिग्रेशन अब सिर्फ वीजा या पेपर वर्क का मामला नहीं रह गया। ग्राउंड रियलिटी बदल चुकी है। आइस रेट्स बढ़ रहे हैं, डिटेंशन नंबर्स रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुके हैं और कई सिटीज में एनफोर्समेंट पहले से ज्यादा एग्रेसिव दिख रहा है। ऐसे माहौल में सबसे जरूरी सवाल यह है कि अगर आइस आपको रोक ले, अप्रोच करे या किसी और को डिटेन करे तो आपके राइट्स क्या हैं और आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम क्लियर और सिंपल तरीके से इन्हीं सारी चीजों पर बात करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है। दिसंबर 2025 तक आइस डिटेंशन में रखे गए लोगों की संख्या 68,400 से ज्यादा हो चुकी है। ये अब तक का हाईएस्ट नंबर है। एनफोर्समेंट सिर्फ अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स तक लिमिटेड नहीं रह गया है। मिनियापोलिस जैसी सिटीज में रेड्स बढ़े हैं और एक इंसिडेंट में एक यूएस सिटीजन महिला की मौत तक हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि कंफ्यूजन और फियर सिर्फ इमिग्रेंट्स में नहीं बल्कि रेजिडेंट्स और सिटीजन्स में भी है। अब बात करते हैं उस स्थिति की जब आइस ऑफिसर्स आपको डायरेक्टली अप्रोच करते हैं। यूएस बेस्ड इमिग्रेशन अटॉर्नी अभिषा पारिक ने साफ गाइडेंस दी है कि ऐसे मोमेंट में पैनिक सबसे बड़ा दुश्मन होता है। सबसे पहली बात, काम रहना बहुत जरूरी है। भागने की कोशिश ना करें और सडन मूवमेंट से बचें। आइस के सामने नर्वस रिएक्शन सिचुएशन को और बिगाड़ सकता है। अगर आइस आपको रोकता है तो आप सीधे और कामली पूछ सकते हैं, एम आई फ्री टू लीव? अगर ऑफिसर कहता है हाँ आप जा सकते हैं तो बिना बहस के शांति से वहां से चले जाएं। अगर नहीं कहा जाता तो भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आइस ऑफिसर्स कई बार ऐसे यूनिफॉर्म्स पहनते हैं जिन पर पुलिस लिखा होता है, लेकिन वो लोकल पुलिस नहीं होते। इसीलिए आपको ये पूछने का पूरा हक है कि वो किस एजेंसी से हैं और उनका बैज नंबर क्या है। बैज दिखाने के लिए कहना गलत नहीं होगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, खासकर इंडियंस के लिए, आपको चुप रहने का अधिकार है। चाहे ऑफिसर के पास वारंट हो या ना हो, आप अपनी इमिग्रेशन स्टेटस, बर्थ प्लेस या क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में कुछ भी बताने के लिए मजबूर नहीं है। जो भी आप बोलते हैं वो बाद में आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। कभी भी फिजिकली रेजिस्ट ना करें, ना किसी ऑफिसर को पुश करें, ना ही बिना परमिशन अपने बैग, फोन या पॉकेट की तरफ हाथ बढ़ाएं। इवन अगर आपको लगता है कि आइस अनफेयर तरीके से काम कर रहा है, तब भी फिजिकल रेजिस्टेंस सिचुएशन को क्रिमिनल बना सकता है। सर्च को लेकर भी राइट्स हैं। आप अपने घर, कार, फोन या बॉडी की सर्च के लिए कंसेंट देने से मना कर सकते हैं। सिर्फ मना करने पर आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर ऑफिसर के पास जज द्वारा साइंड वैलिड सर्च वारंट है या आप ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं तो सर्च हो सकती है। इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स को लेकर कंफ्यूजन बहुत कॉमन है। यूएस सिटीजन्स को अपने साथ सिटीजनशिप प्रूफ कैरी करना जरूरी नहीं है, लेकिन इमिग्रेंट्स जो 18 साल से ऊपर हैं और जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्हें लीगली वो डॉक्यूमेंट्स कैरी करने होते हैं। फेक या फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट्स कभी भी दिखाने की कोशिश ना करें। अगर वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो सेफेस्ट ऑप्शन यही है कि आप साइलेंट रहें और लॉयर मांगें। आइस आपको सिर्फ रेस या एथनिसिटी के आधार पर डिटेन नहीं कर सकता। स्किन कलर, एक्सेंट या नाम डिटेंशन का वैलिड रीजन नहीं है। डिटेंशन के लिए ऑफिसर के पास ये रीजन होना चाहिए कि आप अनऑथराइज्ड हैं या आपने इमिग्रेशन रिलेटेड लॉ वायलेट किया है। अगर आइस आपको अरेस्ट कर ले तो आपकी रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल होनी चाहिए। लॉयर मांगे, साफ कहें कि आप साइलेंट रहेंगे और इसके अलावा कुछ भी ना बोलें। किसी भी पेपर पर लॉयर से बात किए बिना साइन ना करें। अब अनडॉक्यूमेंटेड इंडियंस की बात करते हैं। इलीगल एंट्री या ओवरस्टे के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। डिपोर्टेशन फ्यूचर में लीगल री एंट्री को ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना सकता है। अजय शर्मा के मुताबिक क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले लोगों के लिए लीगल पाथवेज बहुत लिमिटेड हैं। इवन क्लीन रिकॉर्ड वालों को भी अक्सर कंट्री छोड़नी पड़ती है और री एंट्री का रिस्क बहुत हाई रहता है। इसका असर सिर्फ यूएस तक लिमिटेड नहीं रहता बल्कि दूसरे कंट्रीज में एंट्री और रेजिडेंसी भी मुश्किल हो जाती है। एक और जरूरी एंगल, अगर आप यूएस सिटीजन हैं और आइस किसी और को डिटेन करता है तो आप क्या कर सकते हैं। इमिग्रेशन अटॉर्नी मरियम मसूमी दाऊद ने बाईस्टैंडर्स के लिए भी गाइडेंस दी है। पब्लिक प्लेस पर आप लीगली रिकॉर्ड कर सकते हैं। वीडियो बनाइए, बैज नंबर नोट करें और लाउड आवाज में सवाल पूछें, जैसे ऑफिसर का नाम, एजेंसी और डिटेंशन का रीजन। डिटेन्ड पर्सन को उनके राइट्स याद दिलाना भी बहुत पावरफुल होता है। लाउडली कहना कि
कि यू हैव द राइट टू रिमेन साइलेंट या आस्क फॉर अ लॉयर पब्लिक प्रेशर क्रिएट करता है और सिचुएशन को ट्रांसपेरेंट बनाता है। लेकिन एक बात क्लियर है, फिजिकली इंटरफेयर ना करें। रिकॉर्डिंग और बोलना लीगल है, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन डेंजरस हो सकता है। अगर आइस किसी घर पर आता है तो डोर बंद रखें। डोर थोड़ा सा खोलना भी कंसेंट माना जा सकता है। क्लोज डोर के पीछे से पूछे कि क्या उनके पास जज साइंड जुडिशियल वारंट है। एडमिनिस्ट्रेटिव आइस वारंट घर में एंट्री की परमिशन नहीं देता। नॉन कंसेंट साफ शब्दों में असर्ट करें और सब कुछ डॉक्यूमेंट करें। डिटेंशन के बाद नेक्स्ट स्टेप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइस डिटेनी लोकेटर से व्यक्ति को लोकेट किया जा सकता है। इमिग्रेशन रिकॉर्ड्स, मेडिकल डॉक्यूमेंट्स, टैक्स पेपर्स और फैमिली प्रूफ कलेक्ट करना बॉन्ड रिक्वेस्ट के लिए मददगार होता है। लॉयर से तुरंत कांटेक्ट करना सबसे जरूरी स्टेप है। गार्डियन की रिपोर्ट बताती है कि डिटेंशन में सबसे बड़ा ग्रुप ऐसे इमिग्रेंट्स का है जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। अनडॉक्यूमेंटेड होना सिविल वायलेशन है, क्रिमिनल नहीं। इसके बावजूद इन्फोर्समेंट तेज हो रहा है और कई प्रोटेक्शंस विड्रॉ की जा चुकी हैं। तो आई होप इस वीडियो में आपको समझ आ गया होगा। अगर आप यूएस में रहते हैं और आइस आपके पास रेड के लिए आती है या सवाल पूछने के लिए आती है, तो आपको क्या क्या आपकी लीगल राइट्स होते हैं आपके पास और क्या क्या जरूरी स्टेप्स उस समय आप ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।